हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति राजपूत व्लॉग। और आज शायद मैंने बहुत दिनों बाद ये व्लॉग बनाया है क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है और कुछ गुड न्यूज़ भी है जो मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताती जाऊँगी। बट उससे पहले, ताकि आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साइड में बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर देना। तो ये व्लॉग कुछ स्पेशल है और आरती दी के यहाँ आई हूँ मैं, ओली की बुआ के यहाँ पे आई हुई हूँ मैं। और देखो फटाफट से तैयार नहीं हुई, फटाफट से नहाई हूँ, बस बाल बाल कुछ कॉमने के। और क्यों मैं उनके यहाँ आई हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहना और आगे आगे ना देखते रहना किस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। क्या हम पे जैसा हुआ था, हमने उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करी थी, सॉरी डेकोरेशन करवाई थी। जैसा आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों को इवन मेरी अंदाज़ा लग रहा होगा मेरी हालत से कि हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं था, जबकि हमने स्पेशली डेकोरेशन वाले बुलाए थे इसी वजह से कि अच्छा सा सजाएंगे। बट वो लोग जो थे ना, वो 10 मिनट की दूरी पे थे और हम लोगों को मतलब ऐसा लग रहा था कि हम सजा पाएंगे या नहीं सजा पाएंगे। तो भैया ने बोला कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतने बलून फुलाने की कोशिश करूँगा और उतना डेकोरेट कर दूँगा। तो हमने सोचा कि चलो वैसे ही डेकोरेट कर देते, जबकि पता है इन्होंने मेरे ओली होने पे बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। मतलब वाओ, ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी, बिल्कुल फ्लावर वगैरह से मेरा वेलकम कराया था। जबकि हमने सोचा था कि हम इनके लिए ढोल वगैरह करेंगे, ढोल नहीं तो नॉर्मल इनके लिए भी हम वेलकम वगैरह फ्लावर से सजाएंगे बजाएंगे, बट हम पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। इवन आपने देखा होगा कि हम अपनी गाड़ी तक नहीं निकाल पाए, ये ई रिक्शे से ही लेकर आ गए क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। कुछ टाइम पीरियड में ये आ गई रिक्शे से ही, उस पीरियड में ही हमने रेडी किया, सब कुछ तैयार किया जैसा हम पे बन पाया। कि हाँ, एक मोमेंट है जो हमें याद के तौर पे हमेशा याद रहेगा कि हमने ऐसा किया उस टाइम पे। जैसे मेरे को आज भी याद है कि ओली के टाइम पे ऐसा हुआ। यहाँ पे हमारे यहाँ बोलते हैं कि लड़की मौत और ज़िंदगी से जी के आ रही है तो नज़र उतारते हैं कि कैसी भी नज़र हो उससे बच के रहे। और ये बात सच है कि ये जो पड़ाव होता है एक औरत ही समझ पाती है, एक औरत का दर्द, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल हो, कि ये मौत और ज़िंदगी से जूझकर एक बच्चे को जन्म देती है, हम पूरे परिवार को खुशी देती है। तो हम भी छोटी सी बहुत बड़ी खुशी में एक छोटा सा हिस्सा ले रहे थे। तो हम लोगों ने इसका ऐसे ही मतलब स्वागत किया था और ऐसे ही मज़े से, मतलब अच्छा लग रहा था, हम लोगों को भी सब बहुत खुश थे क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। और हमने इस तरीके से उसका वेलकम किया था तो हम लोगों को अच्छा लगा था। और यहाँ शौर्य बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि जो एक बलून था ना भाई, ऐसे मशीन से फुटाते फुटाते जल्दबाजी में फूट गया था, फुलाते फुलाते वो जल्दीबाजी में फूट गया था। तो शौर्य डर रहा था बाहर आने में। तो और केक भी हम ना इंस्टेंट लेके आए, हमने ऑर्डर नहीं कर पाए, मतलब बढ़िया से जैसे पहले बनवा लेते हैं क्योंकि हमें लगा था कि शाम तक आएंगे तो अच्छा सा डेकोरेट कराएंगे। मेरे साथ यही हुआ था कि मैं लेट आई थी और अच्छा सा डेकोरेट कराएंगे, केक भी बहुत अच्छा सा करेंगे, बट हमें समझ नहीं आया तो हमने बेबी के लिए इस टाइप का केक ले लिया, डेकोरेट करवा लिया। जबकि मुझे इसमें बहुत अच्छा लग रहा था कि डेकोरेशन कराई है, सबको पूरे परिवार को अच्छा लग रहा है। मेन मोटिव क्या होता है हम लोगों का, यही होता है कि हम सबका परिवार जो है वो खुश रहे, किसी भी बहाने खुश रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो लोग खुश रहे, मम्मी पापा हमारे अपने खुश रहे। तो हमने भी सेम ऐसा ही करना चाहा कि सबको खुशी मिले, छोटी सी छोटी खुशी भी हम संजो के रखते हैं, सेम वैसा ही था ये। तो यहाँ पे इतनी देर वो बैठ नहीं पाती थी तो लेट जाए वो जल्दी से जाके, तो हमने केक, हमने यही जो टेबल था ये जल्दी खाली करके इस पर चादर कर ली, जबकि हम पे टेबल का कवर भी नहीं बिछा पाए। मैं लगा ये सामने चादर है तो ये चादर कर दो, तो हमने जल्दी से चादर करके केक वेक कटवाया। फिर हम ढूंढते रहे चाकू, चाकू जो था वो कहीं नहीं मिल रहा था। बाद में पता चला कि वो शौर्य के पास है, शौर्य लेके घूम रहा है वो चाकू। फिर शौर्य से ज़बरदस्ती चाकू मांग, वो कौन सा ज़्यादा बड़ा है, वो भी छोटा बच्चा है, तो उससे चाकू मांग रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे कि दे दे भाई चाकू। ओली हमारी बाबा के पास, हमारी ओली बाबा को नहीं छोड़ते बिल्कुल भी, अगर इधर बाबा दिख जाए तो फिर तो बाबा बाबा ऐसे ही करती रहती है। यहाँ पे वो वेट कर रही थी कि जल्दी से चाकू मिल जाए, बट शौर्य लेके भाग रहा था, दे ही नहीं रहा था चाकू। माँ के यार देखो वो बोल रही है चाकू दे दे। वो देखो ये बिल्कुल भी सर या घूंघट ढकने नहीं देती है, इनके यहाँ पे पर्दा सिस्टम है थोड़ा ज़्यादा, तो ये बिल्कुल भी घूंघट नहीं करने देती है। चुन्नी पकड़ पकड़ के खींचे जा रही थी ये।
ये अपने में मगन रहती है, इसे किसी की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये ऐसी घूरती रहेगी, देखते रहेंगे। हम यहाँ वेट करते रहेंगे कि कब जाके शौर्य हमें चाकू देगा। सब मांगने की तैयारी में लगे पड़े हैं, भाई चाकू दे दे ताकि केक कट जाए। अब मम्मी को भेज रहे हैं शौर्य के, देखो दिख रहा होगा हाथ में अभी भी चाकू शौर्य के हाथ में। सब लगे पड़े हैं शौर्य के साथ कि चाकू मिल जाए, अभी भी मांगने को सब लगे पड़े हैं, सब खींचे जा रहे हैं कि चाकू मिल जाए। अब मिला है मम्मी को जाके चुपचाप से चाकू, वरना पहले दे नहीं रहा था, अब कट गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। ऐसे वाला बर्थडे था उसका, मतलब हुआ या 1 साल बाद होगा तब भी तो हैप्पी बर्थडे कहेंगे, तो उन्हें पे ही कह देते हैं। तो आज हम इसका हैप्पी बर्थडे टू यू ये वाला हो चुका है। अभी केक कट कर दिया है फाइनली, इतनी देर बाद चाकू की जद्दोजहद करते हुए मांगते हुए हमने केक कट करवा दिया है। अब ये केक काट रहा है। और पहले बोलते थे कि बच्चे बहुत गुग्गू से, मतलब पहले बच्चे बोलते जहाँ डाल दिया वहीं पड़े रहते। अब के बच्चे ऐसे नहीं हैं, बच्चे उठते के साथ ही आँख खोलते हैं, इधर उधर देखते हैं। पहले बच्चे थे जो कहीं नहीं देखते थे। अब ये सबको जैसे शादियों में होता है ना, फ़ोटो खिंचवाएंगे, ऐसे करेंगे हम, जैसे केक कटवाएंगे। तो अभी आपस में बहस हो रही है कि कौन पहले केक खाएगा। तो ये लोग देख रहे हैं, ये ओली अपने में लगी पड़ी ये अपने में बहुत ज़्यादा शैतान है भाई, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा शैतान है। अकेले बंदे को परेशान कर देती है। ये आप केक खा रहे हैं इतना, मतलब कौन जीता? शौर्य की अम्मा जीती इतनी देर बाद कि कौन केक खाएगा। तो अब शौर्य की अम्मा जीत गई तो शौर्य की अम्मा खाएंगी। ये ऊपर सबसे ऊपर इनके 3rd फ्लोर पर रेंट पर रहते हैं, उनकी बेटी थी ये, क्योंकि इन्होंने मतलब सबसे ऊपर जो 2-3 फ्लोर हैं उन्होंने रेंट पे दे रखा है, तो आते जाते रहते हैं लोग, तो इसलिए। और बाहर हॉल में हमने केक कट करवा दिया था, बाहर हॉल में ही सब कुछ कर दिया था हमने, इसलिए। यहाँ ये अपने में लगी पड़े, रो रही बाबा बाबा ऐसे की जा रही। बाबा दिख जाए तो फिर इसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और ये शौर्य के बाबा और मम्मी, ये मजाक में देखो, हमने जानबूझ के इनकी वीडियो बनाई थी जब ये पर्स में से पैसे निकाल रही थी कि देखेंगे मजाक में कि कैसे लगे। अभी मम्मी आ गई, पापा आ गए खिलाने के लिए। मतलब खिला नहीं सकते थे बच्चों को, लेकिन बट दिखा तो सकते थे। ये देखो, मैंने बोला था ना बाबा को देख के मजाल है जो रुक जाए। अब दोबारा चल दी, बाबा कहीं भी निकल जाए बाबा ही बाबा मचाती रहती है। ये देखो, अब अपने बाबा के पास ही रहेगी, छोड़ेगी नहीं। बैठेंगे तो उठेंगे तो चलेंगे, कहीं चले भी जाएंगे, कपड़े भी पहनेंगे ना इवन, तो भी यूँ करें बाबा मैं मतलब बाबा मेरे को ले चलो कहीं पे भी। अभी बाबा में लगी पड़ी है, केक खिलाने में लगे पड़े हैं। ये देखो, इसे केक चाहिए, ये रुकती नहीं है किसी के पास, इसे केक चाहिए, खाती नहीं है। और इसमें ये आदत है, जो मैं और विशाल मना कर दें कि ये चीज़ ये नहीं खाती, इसे मत खिलाओ, वो तो ये ज़रूरी खाती है। हम दोनों का तो बेइज्जती करा देती है, कैसी बच्ची है ये। हमें जय जी खिला रहे हैं, थोड़ा बहुत चख लेगी, हम मना करें कि नहीं केक खाती है, पर लेकिन नहीं, हम दोनों ने, माँ बाप ने मना करा है तो बात कैसे मान लेगी ये। सेम ये ऐसे ही करती है। यहाँ पे ये सब केक खिला रहे हैं, नहीं खा रहे तो फेस पे। अब देखो दोबारा ऊपर से बच्ची आ गई। इनके यहाँ यही रहता है, हॉल में कुछ फंक्शन करो तो ऊपर जो फ्लोर दे रखे हैं उसमें से लोग आते रहते हैं, बच्चे, तो सबका मन करता है। छोटे बच्चों को तो मन वैसे भी करता है कि यहाँ पे क्यों भीड़ लगी है, क्यों डेकोरेट हो रहा है, केक कट हो रहा है, क्यों बैलून फूल रहे हैं, ये सब सबका मन होता है। तो सेम इस बच्ची का भी ऐसे ही मन था। अभी हम लोगों का नंबर आ गया। आप मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, मैंने कपड़े चेंज ही नहीं कर पाई थी, घर में जैसी थी वैसी ही रही थी। मैं बाल भी नहीं बना पाई थी, बस जल्दी से पानी गिर के नहा ली थी, बस वही बहुत था, ऐसा लग रहा था। अभी केक मैंने ही खाया, पहले कौन खाएगा, मैंने खाया पहले केक। ये खिला रहा है, अभी तो छोटा है तो अपना हाथ देंगे, लेकिन 1 साल बाद तो ये सबसे ज़्यादा शैतान जाएगा। मुझको ऐसा लगता है जैसे घूर घूर के देखता है, अभी से ऐसे गर्दन घुमा घुमा के देखता है, बहुत ज़्यादा होके देखता है। ओली तो थी हमारी महान, इतनी दुखी करने वाली है। और यहाँ शौर्य परेशान करा था, रो रहा था, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि बलून फूट चुके थे तो इसको डर लग रहा था। तो आप लोग प्लीज़ हमें ये बताना कि आपको हमारा छोटा सा मोमेंट, छोटा सा सेलिब्रेशन जो सबको, पूरे परिवार को बहुत खुशी दे रहा था, कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।